नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन सीरीज चल रही है। ये लगातार सीरीज शुरू हो चुकी है, जो कि आपको पता है कि जो भी उत्तर प्रदेश से एग्जाम संबंधित हैं उसमें उत्तर प्रदेश विशेष से लगभग 20 क्वेश्चन आने शुरू हो गए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आने लगा है, ऑप्शन ई। उस ऑप्शन में लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि अब आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए, आपको सही आंसर पता होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ई की तरफ जा पाएंगे। उसके लिए आप समझ लीजिए हमारी 2 क्लासेस चल रही हैं, जो कि एक शून्य से शिखर तक और एक जिला दर्शन सीरीज, दोनों की दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो उन दोनों क्लासों को अवश्य देखिए जाके, वहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक होते हैं और यहाँ पर हमारी जिला दर्शन सीरीज चलती है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा आपके सामने लिखी गए हैं, जूनियर असिस्टेंट, वीपी हो गया, पीटी हो गया, लेखपाल हो गया, इसी तरीके से जो भी अन्य एग्जाम जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे सामने ये मैप। इस मैप को ध्यान रखिएगा। इस मैप में देखिए एक खासियत है कि सबसे पहले तो हम लोग मंडल वाइज चल रहे हैं, यानी कि एक मंडल लेते हैं, उसमें जो भी सम्मिलित जिले होते हैं उन जिलों की चर्चा करते हैं। अभी हमारा जो लेटेस्ट में पहला मंडल खत्म हुआ है वो सहारनपुर खत्म हुआ है, ये वाला है। सहारनपुर मंडल में 3 जिले शामिल थे, आपको पता है, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। ये तीनों के तीनों हमारे हो चुके हैं। अब जो हमारा अगला मंडल आज शुरू हो रहा है वो हो रहा है मुरादाबाद मंडल। कौन सा? मुरादाबाद। आपसे एक निवेदन है कि आप अपने पास जो मैप है उत्तर प्रदेश का उसको जरूर रखिए, भले ही साइज कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैप जरूर रखिएगा अपने सामने या अपनी कॉपी में जरूर रखिएगा। देखिए अब पढ़ाने जा रहे हैं आज मुरादाबाद, तो ध्यान रखिएगा मुरादाबाद ये क्या है, ये एक मंडल है, ठीक है ना। मंडल में इसमें 5 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 5 जिले शामिल है। कौन कौन से हो गया? एक तो ये हमारा हो गया ये मुरादाबाद, ठीक है। एक हमारा हो गया बिजनौर, एक हो गया हमारा अमरोहा, एक हो गया हमारा संभल, एक हो गया रामपुर। ये जिलों को ध्यान देने की जरूरत इसलिए है कि कोई वर्तमान समय में आपने अभी जो पीछे 2-3 एग्जाम हुए हैं उसमें देखा होगा कि इस तरीके के प्रश्न आए थे कि उत्तर से लेकर दक्षिण लगाइए, पूरब से लेकर पश्चिम लगाइए। ये सारी चीजें कैसे तैयार होंगी? एक दिन में नहीं तैयार होंगी। डेली आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो यकीनन जब डेली देखेंगे, लगातार देखेंगे, तो जरूर ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल आप आराम से पढ़िएगा, कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है इन सभी क्लासों में। ये सारी क्लासें आपके लिए फ्री चल रही हैं। आप धीरे धीरे जब पूरे के पूरे जब ये 75 जिले हो जाएंगे तो आप देखिए आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित कि हाँ लगभग हम 20 में से 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरे की पूरी गारंटी नहीं लेते हैं, ना ही कोई ले सकता। अगर कोई ले रहा है तो पता नहीं क्यों ले रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आज से हमारा एक नया मंडल शुरू हो रहा है मुरादाबाद। आज इसमें हम लोग 2 जिले कवर करने वाले हैं। एक तो ये मुरादाबाद हम लोग कवर करेंगे। कौन कौन सा? एक हमारा ये मुरादाबाद हम लोग कवर करेंगे और मुरादाबाद के जस्ट बगल में ये अमरोहा है। इन 2 जिलों को आज हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आता है हमारा पहला जिला दर्शन में मुरादाबाद। कहाँ पर है? मैप में आपको दिखा दिया है। जो सारी चीजें थी वो बता दी गई है। सबसे पहले जिला मुरादाबाद लिख लीजिएगा। यह एक मंडल है, ठीक है ना, जिसका मंडल मुख्यालय मुरादाबाद में। देखिए मैं 2 चीजें बताता हूँ। एक होता है मंडल मुख्यालय, क्या होता है? एक होता है मंडल मुख्यालय और एक होता है जिला मुख्यालय, ठीक है ना। एक होता है जिला मुख्यालय। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मंडल मुख्यालय में ध्यान रखिएगा जो मंडला आयुक्त होते हैं, मंडला आयुक्त होते हैं वो बैठते हैं, ठीक है ना। मंडला आयुक्त बैठते हैं, ठीक है, मतलब जिनको हम लोग कमिश्नर साहब कहते हैं। और जिला मुख्यालय में बैठते हैं डीएम साहब। मंडल के अंदर 2-3 जिले शामिल होते हैं। लगभग किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 3 जिले शामिल होते हैं। तो एक मंडल होता है उसमें सम्मिलित जिले होते हैं।
तो वो ध्यान रखिएगा मंडल मुख्यालय, मंडल, ये एक मंडल है जिसका मंडल मुख्यालय मुरादाबाद में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सेम नाम है। दो मंडल ऐसे हैं जिनके नाम अलग है, उनको आपको जरूर याद करना है। इसमें कितने जिले शामिल है तो ध्यान रखना है, इसमें 5 जिले शामिल है। इसमें मुरादाबाद मंडल में कौन कौन से हैं मैंने आपको मैप के आधार पर बताया था। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल, ये 5 जिले मुरादाबाद मंडल में शामिल हैं। मुरादाबाद, अब सीधा हम लोग जिला की आते हैं। मुरादाबाद जिला का जिला मुख्यालय क्या है, मुरादाबाद है। ठीक है, चलिए आगे होते हैं। यह एक नगर निगम भी है, मुरादाबाद के बारे में बात कर रहे हैं, यह एक नगर निगम भी है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, 17 नगर निगम है। तो ध्यान रखना उसमें से एक मुरादाबाद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके देखिए मुरादाबाद का, अब हम लोग बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्य के बारे में। इससे एक सीमावर्ती राज्य भी लगता है, वो कौन सा है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड से आपको पता है कितने जिले स्पर्श करते हैं, 7 जिले उत्तर प्रदेश के स्पर्श करते हैं। सीमावर्ती जिले की बात करें तो रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर, ये आपको वैज्ञानिक तौर पे मजबूत करेगा उत्तर प्रदेश की चीजों को समझने के लिए। ये सारी चीजें इसलिए बताई जाती ताकि आपके दिमाग के अंदर आ सके कि मुरादाबाद कहाँ है, तो तुरंत आप सोचो कि अमरोहा के बगल में है, बिजनौर के आसपास देखिए, रामपुर के आसपास देखिए, संभल के आसपास देखिए। तो ये जरूर चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जैसे ही मैं ये बताऊं तुरंत आप मैप देखिए, मैप में देखिए तुरंत रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, देखिए दिख रहा होगा बगल में मुरादाबाद। इसमें सारी चीजें कवर होती हैं। तो ध्यान रखना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुरादाबाद का क्या है, तो ध्यान रखना धातु शिल्प है। क्या है, धातु शिल्प है। आपको पता है पीतल नगरी कहा जाता है, तो उसी धातु में शिल्प के आकार का कुछ भी बना देना, उसी को धातु शिल्प कहा जाता है। यह स्कीम कब आई है, 24 जनवरी 2018 को आई है। ये मैं हर बार बताता हूँ। और देखिए एक एक करके आपका ओडीओपी भी तैयार हो रहा है, तो ध्यान रखिए सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं। मुरादाबाद शहर को सन 1600 में शाहजहां के बेटे मुराद ने बसाया था। ठीक है ना, किसने बसाया था, मुराद के द्वारा ये बसाया गया था। उसी के नाम पे क्या पड़ा था, मुरादाबाद शहर पड़ा था। ध्यान रखा कब बसाया गया, 1600 में बसाया गया। शाहजहां का बेटा था कौन सा, मुराद के नाम पर बसाया गया था। मुरादाबाद शहर ध्यान रखना रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी आप ध्यान रखना गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान रखना ये मुरादाबाद शहर किसके किनारे स्थित है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। क्या क्या हो गया, जैसे पुल्ले की कौन सी नदी किनारे स्थित है, रामगंगा नदी किनारे। किसने बसाया, कब बसाया, 1600 में शाहजहां के बेटे मुराद ने बसाया। ओडीओपी क्या है, तो धातु शिल्प यहाँ का ओडीओपी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या फैक्ट है, तो ध्यान रखना मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीतल नगरी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और कश्मीरी भाषाओं का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। क्या क्या स्थित है, ध्यान रखना यहाँ पर तमिल भी है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और कश्मीरी भाषाओं का प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर स्थित है। ये पूछा जाए कि विभिन्न भाषाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे मुरादाबाद में स्थित है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित शहर है। ध्यान रखना सरकार की योजना थी स्मार्ट सिटी बनाने की, तो उसमें से उत्तर प्रदेश के कितने हैं, 10 शहर है, जिसमें से एक मुरादाबाद भी आपका आता है। मुरादाबाद शहर में नंदी अभ्यारण्य क्या बनाया जाएगा, ध्यान रखना नंदी अभ्यारण्य भी बनाया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद जिले में चिड़ियाघर बनाए जाने का भी निर्णय हुआ है। अभी आपको पता है कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में चिड़ियाघर स्थित है, लेकिन एक और चिड़ियाघर बनाए जाने का निर्णय हुआ है कहाँ पर, मुरादाबाद में। तो दो चीजें ध्यान रखना, एक तो नंदी अभ्यारण्य कहाँ बनेगा, मुरादाबाद में, और एक नया चिड़ियाघर कहाँ बनेगा, वह भी मुरादाबाद के में बनेगा। आगे ध्यान रखिएगा जो मुरादाबाद है वह उत्तर प्रदेश में जो उत्तर रेलवे है, एनआर है, नॉर्दर्न रेलवे जिसको कहा जाता है, वह उसका जोन डिवीजन भी है। देखिए सारी चीजें आपकी कवर हो रही है। रेलवे का अगर कभी डिवीजन पूछा जाए कि एनआर का डिवीजन ऑफिस कहाँ पर है, मुरादाबाद में स्थित है। यहाँ पे एक साहित्यकार बहुत फेमस हुए थे, जिगर मुरादाबादी।
आपको पता होगा इनके नाम ही पे है। तो ये 1890 से 1960 के बीच में रहे थे। ये भी कहाँ के थे? जिला मुरादाबाद के ही थे। यहाँ पर पर्यटक स्थल की बात करें तो साईं मंदिर और गौतम बुद्ध पार्क, कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध पार्क ये कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में है। यहाँ पर पीतल की मूर्तियां, और ध्यान रखना एक तीर्थंकर विश्वविद्यालय, तीर्थंकर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। और दो चीजें ध्यान रखना, ये एक आम फल पट्टी पड़ती है, जहां पे ये मान लीजिए कि आम ही आम होता है, ऐसे फल पट्टी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है गजरौला और हसनपुर फल पट्टी किस जिले में स्थित है? तो यह मुरादाबाद में स्थित है। और किस लिए फेमस है? तो आम फल पट्टी के रूप में फेमस है। ध्यान रखना गजरौला और हसनपुर। धीरे धीरे से सारी चीजें आपके तैयार हो जाएंगी, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुरादाबाद का हमारा इतना ही था। अब देखिए, अब आता है जिला दर्शन में अमरोहा। क्या आता है? अमरोहा जिला दर्शन में। ये मुरादाबाद मंडल में ही शामिल है। मैप में तुरंत देखिए कहाँ पे है अमरोहा, तो ध्यान रखना अगला हमारा है अमरोहा। मुरादाबाद मंडल में शामिल जिला है। कितने जिले मैंने बताए थे? 5 जिले शामिल हैं। बाकी जिलों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में। इसका जिला मुख्यालय अमरोहा में, जिला मुख्यालय यानी कि जहां पर डीएम साहब बैठते हैं। मुरादाबाद से अलग होकर जिला बना था कब? 1997 में ये बना था। ध्यान रखिए इसका पूर्व नाम यानी कि नया नाम तो अमरोहा, इसका पुराना नाम ज्योतिबा फूले नगर। बहुत बार पूछा जाता है कि ज्योतिबा फूले नगर किस जिले को कहा जाता है? वह अमरोहा को कहा जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट में क्वेश्चन बनते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ले आए। ऐसे ही पूछा जाएगा कि ज्योतिबा फूले नगर किस जिले का प्राचीन पुराना नाम है? तो उसमें एक ऑप्शन अमरोहा भी होगा। सीमावर्ती पड़ोसी जिलों की बात करें तो मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, मेरठ और हापुड़। ये सब चीजें सिर्फ आपको दिमाग में इसलिए बताई जाती हैं कि ताकि आपके जो उत्तर प्रदेश मैप संबंधित है वो अच्छे तरीके से विकसित हो सके। जो अमरोहा का सीमावर्ती जिला हो गया मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, मेरठ और हापुड़। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका पुराना नाम ज्योतिबा फूले नगर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है अमरोहा का, ध्यान रखना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो मुरादाबाद का धातु शिल्प है, लेकिन अमरोहा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा है? तो ध्यान रखना ये ढोलक, ढोलक। ठीक है, ये कब आई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? 24 जनवरी 2018 को यह योजना आई थी। बेहद इंपॉर्टेंट में आता है अमरोहा की ढोलक। ये यहाँ का जीआई टैग भी है, ठीक है ना, जीआई टैग भी है। पूछा जाए ढोलक कहाँ का जीआई टैग है? तो अमरोहा का है। बांसी वंश के, ठीक है ना, बांसी वंश के राजा अमरजोधा 474 में अमरोहा क्षेत्र के शासक बने थे। अब देखिए कई सारी जिले में कहानियां फेमस होती कि किसके नाम पर रखा गया होगा, तो वही बस है, ये ध्यान रखना। पूछा जाएगा कि राजा अमरजोधा ये कौन से वंश के थे? तो ये बांसी वंश के थे। इन्हीं के शायद कहा जाता है कि अमरोहा क्षेत्र के शासक बने, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया होगा। तारीखे अमरोहा नामक पुस्तक के अनुसार यहाँ पर राजपूतों का शासक रहा है। यानी कि अमरोहा में किसका शासक रहा है? तो ये राजपूतों का शासक रहा है। ये किसके अनुसार पता है? तारीखे अमरोहा नामक पुस्तक है। अमरोहा का नामकरण, अब देखो, अब इसमें 3 चीजें हो गई। अमरोहा का नामकरण आम प्लस रूहा, ये करके आम प्लस रूहा, ये क्या है? ये मछली की प्रजाति है, इसके नाम पर हुआ है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि विभिन्न प्रकार से चाहे बांसी वंश के राजा हो अमरजोधा, ये भी यहाँ के शासक बने। तारीखे अमरोहा में बताया गया कि राजपूत का यहाँ पर शासन रहा है। यहाँ इसका अमरोहा का नामकरण आम प्लस रूहा, ये मछली की प्रजाति है, इसके नाम पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पर्यटक स्थल की बात करें, यहाँ पर घूमने लायक कौन सी चीजें हैं? घूमने लायक तो छोड़िए, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझिए। सबसे पहले ऐसे पूछा जाएगा वासुदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अमरोहा में। तुलसी पार्क कहाँ पे है? अमरोहा में। बयान का कुआं कहाँ पर है? अमरोहा में है। दरगाह भूरे शाह ये कहाँ पर है? अमरोहा में।
मजार साहब विलायत साहिब, इनकी कहाँ पे है, ये भी अमरोहा में है। नसरुद्दीन साहब की मजार, ये भी कहाँ पर है, ये भी अमरोहा में है। तो इतनी चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वासुदेव मंदिर, तुलसी पार्क, बयान का कुआं, दरगाह बूढ़े साहब, मजार साहब विलायत साहिब, नसरुद्दीन साहब की मजार, ये सारे सारे कहाँ पर है, ये अमरोहा में है। मैं फिर से बता दूं, ये एक दिन में चीजें नहीं तैयार होंगी, आप लिख लीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, तो यकीनन धीरे धीरे सारी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी। अगला है तिगरी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर प्रसिद्ध गंगा मेला लगता है। अब ध्यान रखिए, एक नाम ध्यान रखिए, तिगरी, ठीक है। ये आपको कहाँ मेला लगता है, तो ध्यान रखना है ये अमरोहा में लगता है। देखिए अगर अमरोहा ऑप्शन में नहीं है तो आपको मुरादाबाद लगाना है, ठीक है ना। क्या लगाना है, मुरादाबाद लगाना है, क्योंकि क्या है कि ये जो पहले अमरोहा जिला था ये मुरादाबाद के अंतर्गत आता था, ये बाद में अलग होकर बना है। तो कहीं कहीं तिगरी मेला अगर अमरोहा ऑप्शन में नहीं है तो आपको मुरादाबाद लगाना है, लेकिन आपको अमरोहा ऑप्शन में मिलेगा। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। गंगा मेला कहा जाता है, यहीं पर तिगरी धाम है, इसी को क्या कहा जाता है, मोक्ष धाम भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रखिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो आज हमारे 2 जिले कंप्लीट होते हैं, कौन कौन से, एक तो मुरादाबाद हो गया और एक अमरोहा हो गया। सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको बता दिए गए, एक ये जिला हो गया और आपका एक हो गया मुरादाबाद, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हमारी समस्त क्लासेस चलती रहेंगी लगातार, मंडल वाइज हम लोग ये पढ़ेंगे और धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये क्लासें अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, अपने जो विचार को व्यक्त करना है वो कमेंट माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।